आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा के माऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर की घर वालों ने पकड़कर बेदम पिटाई की और बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर थाने के अंदर ही चोर की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी कैलाश कोल ने पहले से ही काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी पिटाई के बाद तबीयत खराब हो गई और अचानक ही उसने थाना परिसर में ही दम तोड़ दिया। दरअसल माऊगंज थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में चोरी करने के इरादे से एक चोर घर में घुस आया था। इस बीच घर वालों ने चोर को पकड़ लिया और फिर उनके द्वारा चोर को घर के पास स्थित एक पेड़ में बांधकर पहले तो खूब पीटा गया और घंटों तक पिटाई करने के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और डायल 100 की टीम चोर को पकड़कर थाने ले आई। इस बीच थाने के अंदर ही अचानक आरोपी कैलाश कोल की तबीयत बिगड़ने लगी और वो उल्टी करने लगा। तभी पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक आरोपी कैलाश कोल के खिलाफ पहले से ही माऊगंज थाने में प्रकरण दर्ज है और उसने चोरी के इरादे से एक घर में प्रवेश किया। यहाँ पर घर वालों के द्वारा उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुँचते ही उसकी मौत हो गई। मामले पर पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मृतक के साथ पिटाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा माऊगंज में घर में चोरी करने घुसे युवक के साथ मारपीट के बाद घायल युवक की उपचार के दौरान पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में डीआईजी नवनीत भसीन के पत्र पर निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश जिससे सामने आ सके घटना की सच्चाई। वही मामले में एक आरक्षक सहित एएसआई निलंबित हुए। देखिए, ऐसा है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। शासन प्रशासन इसके दोषी हैं पूरी तरह से। पुलिस के बताए के अनुसार मामला चोरी का था। पुलिस गई लेने, इसके बाद वहाँ से लेकर के आई, अस्पताल ले गई। इसमें गोलमाल बताया गया और उसकी मौत हो गई और निश्चित रूप से उसकी मौत मारपीट से हुई। पुलिस ने 4 मुलजिम भी बना दिए बिना रिपोर्ट के। हम लोगों को जानकारी लगी, जब हम लोग इस बात को उठाए, परिजनों ने इस बात को उठाया तो जुडिशियल जांच की मांग की गई। जुडिशियल जांच कर दी गई है। अब न्यायालय जज के हाथ में मामला है। अब आगे क्या होता है वो अलग विषय है, लेकिन इस तरीके से शासन और प्रशासन का रवैया चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ कई वर्षों से देखने को नहीं मिला। इस तरीके की घटनाएं माऊगंज की जनता को झेलनी पड़ रही है। दिखाने के लिए 2-3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। फिर भी जैसा भी है, अब न्यायालय के ऊपर है। जुडिशियल जांच जो रिपोर्ट आएगी हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, नहीं बाकी फिर आगे का देखा जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि अब तो न्यायालय ही तय करेगी, जज तय करेंगे। इसमें जुडिशियल जांच है, ये क्या है मामला, जांच से ही पता चलेगा। हमको भी बाहर से सुनने में आया कि लॉकअप में हुई। पुलिस का कहना है कि अस्पताल में हुई, दूसरे लोग मारपीट किए। अब ये मामला गोलमाल बताया गया है, लेकिन उसके लिए जुडिशियल जांच हो रही है। बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला। लगातार कमज़ोर वर्गों के साथ प्रताड़ना की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस बल इकट्ठा करके धमकाया जाता है। शायद मैं इस घटना में नहीं आता तो न जुडिशियल जांच होती और न ही पुलिसकर्मी निलंबित होते, सीधे पोस्टमार्टम करा करके उसकी लाश जलवा दी जाती। कम से कम ये है कि माऊगंज के लोग कहीं न कहीं कुछ जागरूक हैं, खड़े हुए, तो उसमें न्यायिक जांच का आदेश हुआ। ये रात्रि में कैलाश कोल के लिए डायल 100 का इवेंट आया, जिसमें उसको थाने लाया गया था। तबीयत खराब थी उसकी, अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में परिजनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। उसके परिपालन में जुडिशियल इंक्वायरी की गई। ये सब अब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय है। ये सब तथ्यों को जो उन्होंने अपने बताए हैं जैसा, वो अपनी जांच में रखेंगे। प्रथम दृष्टया दाह संस्कार के लिए जो
एक राशि होती है वो प्रदान की गई है और इसके अलावा जो भी परिधि में आएगा उनकी कोई पुलिसकर्मी ने हाँ इसमें 2 पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर पुलिस लाइन संबद्ध की। किस आरोप में सर निलंबित किया गया? प्रथम दृष्टया लापरवाही। अब वो जांच होगी तो लापरवाही की तथ्य सामने आएगी। इसमें नामित आरोपियों के नाम विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, परंतु जब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय आ गया है वो इंक्वायरी में सारे तथ्य आएंगे। ये FIR हुई थी, इनने मारपीट करी है।